सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर्स। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड कर नहीं पाए हैं। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा एनामल ब्लूप्रिंट कोर्स जो है इट इज़ आउट, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारा पहला चैप्टर, पहला लेसन उसके ऊपर आ जाएगा। जो लोगों ने एनरोल किया है उनको यूजर नेम पासवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मिल जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने स्टेरॉइड सीरीज कर ली, हमने साम सीरीज कर ली, हमने पेप्टाइड सीरीज को भी कवर किया है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेटिक सीरीज, क्योंकि बहुत सारे हमारे कोचेस जो हैं या बहुत सारे हमारे जो एथलीट्स हैं वो डायरेटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करवाते हैं। मैंने काफ़ी सारे शोज़ को जज किया है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैंने देखा है एथलीट्स को एट द एंड पॉइंट पीजीसीएल, लासिक्स, एबीसी बहुत चीज़ें यूज़ करते हुए। तो इसी वजह से हमारी डायरेटिक सीरीज का आज पहला एपिसोड है, दैट इज़ अबाउट पीजीसीएल। तो इसके ऊपर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुँच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो जैसे मैंने बताया है, पहला एपिसोड दैट इज अबाउट पीजीसीएल, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ये इसके नाम है। अगर आप पीजीसीएल को प्रॉपरली ब्रेक करके देखना चाहते हो तो यही इसके नाम है। कुछ लोग इसको क्लोप्रोस्टेनॉल भी बोलते हैं। कुछ थ्योरीज के अंदर ये बताया जाता है, बुक्स के अंदर बताया जाता है कि क्लोप्रोस्टेनॉल जो है दैट इज पीजीसीएल। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या ये सेम है या नहीं। पीजीसीएल को पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे, पीजीसीएल क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग रन में सीरियस हेल्थ रिस्क क्या रह सकते हैं, क्या डोजेज रहेगी जो कि रिकमेंडेड है यूजर्स के थ्रू, क्योंकि मैं पीजीसीएल को रेकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता उसके बारे में बात होगी। तो क्या ये एक्चुअली इफेक्टिव है फैट लॉस के लिए, या इसके सेफ अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या पीसीटी करनी चाहिए, सब कुछ करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट इज पीजीसीएल। पीजीसीएल इज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन वेट मेडिसिन स्पेशली फॉर इंड्यूसिंग लेबर पेन इन एनिमल्स एंड रेगुलेटिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल। जिन लोगों ने पीजीसीएल के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उन्हें ये बात पता है कि पीजीसीएल जो है वो यूज होता है, वो एक वेटरनरी ड्रग है और वो वेटरनरी में ही यूज होता है, वेटरनरी मेडिसिन में यूज होता है, या इंड्यूसिंग लेबर पेन इन एनिमल्स, यानी कि हिंदी में बताऊं तो प्रसव का जो समय होता है, यानी कि जब एक एनिमल जैसे बफलो है या काउज है या फिर एलिफेंट्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, बड़े मैमल्स हैं, वो जब बेबी मतलब अपना उन्होंने कंसीव किया होता है एंड दे आर अबाउट टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, उस टाइम पे कुछ वेट मेडिसिन दी जाती है ताकि इजीली जो है वो हमारे जो उनका जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो दुनिया में आ सके। उनमें से एक जो होता है दैट इज पीजीसीएल। पीजीसीएल 99.9%, एक्चुअली तो 100% ही बोलो, वेट मेडिसिन, वेट जो वेट की मेडिसिन रहती हैं, वेटरनरी मेडिसिन रहती हैं फॉर द एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो उनको दी जाती है, उनके अंदर पीजीसीएल यूज होता है। ठीक है। इट इफेक्ट्स स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, डाइजेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। देखो, मसल कंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस, चाहे फीमेल्स इन मतलब कि मैनकाइंड है, ह्यूमन बींग्स में है, या इन एनिमल्स है, किसी में भी है, तो यूट्रिन कंट्रैक्शंस होंगे तभी जो है बेबी दैट विल कम आउट, राइट। तो उस यूट्रिन कंट्रैक्शंस को इंप्रूव करने के लिए भी पीजीसीएल का यूज किया जाता है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन पे बात होती है कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अब बिट डिफरेंट है, आप बहुत डेप्थ में जाते हो। देखो, ये चैनल को शुरू करने का यही मतलब था, ठीक है। वीडियोस आ रही है, रेगुलरली आ रही है, कुछ लोगों का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा काम में बिजी है। मे बी आज हम फ्री हो जाएंगे फ्रॉम द वेबसाइट तो फिर चीज़ें दोबारा वैसी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है ब्रो, क्योंकि मैं एक दो रिसर्च पेपर्स या एक दो कोई गूगल के ऊपर सर्च करके नहीं देखता चीज़ें। अगर मुझे किसी बारे में नहीं भी पता है तभी भी प्रॉपर पढ़ने के बाद ही मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, वैसे नहीं करता। ठीक है कि आपस में चीज़ें इंटरलिंक होती है, क्योंकि वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई है। सो सबसे पहले आता है कि व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स या यूजेज। हम पहले वेटरनरी यूजेज की बात करेंगे। इंड्यूस लेबर इन एनिमल्स लाइक बफलो, एलिफेंट एंड काउ, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेबर के स्पेलिंग इसमें LABOR होंगे, LABUR नहीं होते, ठीक है। यानी लेबर टाइप पे एक्स्ट्रा पेन्स, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें पता है कि आर्टिफिशियल पेन्स भी दी जाती हैं फीमेल्स को जब प्रेगनेंसी होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सेम चीज यहाँ पे है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है हमारा, जो पीजीसीएल है, इट इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पेन्स टू द एनिमल्स, ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो इजी हो पाए। सेकंड है ट्रीट रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स इन लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक का मतलब क्या हो गया, एनिमल्स के अंदर किसी तरह का भी रिप्रोडक्शन का कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो पीजीसीएल उसमें भी हेल्प करता है उन्हें ठीक करने के लिए, ठीक है। असिस्ट विद यूट्राइन कंट्रैक्शंस आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जब ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है, जब इनका बच्चा
दुनिया में आ जाता है, तो उस टाइम के ऊपर भी जो यूट्रिन कंट्रैक्शन है उनमें हेल्प करता है पीजीसीएल, मतलब मदर की। ठीक है, ये अब हम बात करेंगे ये तो वो बेनिफिट्स है जो साइंस बताती है, जो हमारी बुक्स बताती हैं, या जो एक्चुअली में वेटरनरी डॉक्टर्स ने पढ़ा है या बताया जाता है। अब हम वो बात करेंगे जो सो कॉल्ड बेनिफिट्स है जो बॉडी बिल्डर्स बताते हैं, जिस वजह से बॉडी बिल्डर्स इसको यूज करते हैं। पहला इसका बेनिफिट है एक्सट्रीम फैट लॉस। बोला जाता है कि पीजीसीएल हम यूज करते हैं कि पीजीसीएल एक डायरेटिक के तौर पे काम करता है इन अवर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीसीएल इज नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे यहाँ पे कोचेज होंगे जो ये बात कहते होंगे कि हाँ भाई हमने पीजीसीएल चलवाया है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने चलाया। आई एग्री ऑन योर पॉइंट कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ने चलाया है, आपने बहुत सारे लोगों को चलवाया है, पर क्या आपके पास एक स्टडी भी ऐसी है जो ये प्रूव करती है कि पीजीसीएल इज सेफ? नो, देयर इज नो स्टडी। स्टडी ये है पीजीसीएल इज नॉट डिजाइंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो पहला इनका आता है एक्सट्रीम फैट लॉस, इसको यूज करने से बहुत ज्यादा फैट लॉस होगा, जो कि गलत है। दूसरा आता है लोकलाइज्ड फैट बर्निंग या स्पॉट रिडक्शन। बहुत समय से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, या जब वीडियोस नहीं भी बना रहे थे तभी भी सुनते थे, अभी भी जिम में लड़के आते हैं, सर यहाँ से फैट कम करनी है, चेस्ट फैट कम करनी है, यानी कि स्पॉट रिडक्शन की बात करते हैं। तो स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ये इसका जो सेकंड बेनिफिट है दैट इज लोकलाइज्ड फैट बर्निंग या स्पॉट रिडक्शन, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। लोगों को क्या लगता है कि मेरे पर्टिकुलर मसल जैसे पेट के अंदर इसको लगाया जाता है, बहुत से लोग, हम वो भी बात करेंगे सबको कैसे इंजेक्ट करते हैं। बहुत से लोग इसको पेट में लगाते हैं, पेट बड़ा है कि हम पेट में लगाएंगे पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन इज नेवर पॉसिबल। लोकलाइज्ड फैट बर्निंग का मतलब भी यही होता है, जो लोग ये सोच के इसको लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर मसल में लगाने से मेरा वहां से पर्टिकुलरली फैट लॉस हो जाएगा, वो गलत है। टेम्परेरी मसल फुलनेस, हाँ मसल फुलनेस देखा है, अगर आप इसको आईएम लगाते हो, इंट्रामस्कुलर लगाते हो, तो थोड़ी सी फुलनेस टेम्परेरी आपको देखने को मिलती है। देन इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है, सो ये दिन में 2 से 3 बार इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स साइड इफेक्ट्स। इट हैज इमीडिएट एंड सिवियर साइड इफेक्ट्स मेकिंग इट एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर ह्यूमन यूज। बहुत सिंपल सी बात है, कोई चीज हमारी जो हम लोग यूज कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की डिलीवरी के लिए, एनिमल्स एग्जांपल के तौर पर देखें, हिप्पोपोटामस की डिलीवरी, एलिफेंट की डिलीवरी, बफलो की डिलीवरी, उनका वेट कितना है? ठीक है, उनका वेट इतना ज्यादा है, उसके हिसाब से उनकी कोई एक डोज जो वेटरनरी मेडिसिन की सेट होती है वैसे उनकी सेट होगी। सेम केस ह्यूमंस में भी होता है। अगर ह्यूमंस में कोई चीज दी जाती है, फॉर एग्जांपल लास्ट 6 दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसकी एक डोज सेट है। ये नहीं है कि आपने अगर एनिमल्स को हम खाने में कोई चीज दे रहे हैं तो ह्यूमन को चलो हाफ दे देंगे चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो कोचेस, जो एथलीट्स ऐसा करते हैं, साइड इफेक्ट्स सिवियर केसेस में देखने ही पड़ते हैं, सिवियर से सिवियर। ठीक है, सो कमिंग बैक टू व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। इमीडिएट साइड इफेक्ट भी होंगे, सिवियर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इमीडिएट साइड इफेक्ट देखते हैं। पहला इमीडिएट साइड इफेक्ट हमारे पास है एक्सट्रीम डायरिया। इसको लगाने के बाद आप 3 4 5 मिनट के अंदर वॉशरूम भागोगे, यू विल हैव टू पास योर स्टूल, जो आपको यूरिन आएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बार बार लूज मोशन भी लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, सिवियर स्टमक क्रैम्प्स भी आएंगे, नॉजिया एंड वॉमिटिंग नॉर्मल है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगा। ठीक है, नॉजिया एंड वॉमिट तो चलो हम ये भी बोलते हैं कि हमारे इसके साथ भी आने के चांसेस होते हैं, वो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है ब्रो, ये इमीडिएट साइड इफेक्ट्स है, ये होने ही वाले हैं। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने जो 100% साइड इफेक्ट्स होंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ हेल्थ रिस्क, सीरियस हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें। पहला आता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी से वाटर निकल रहा है, हम नॉर्मल भी बात बोलते हैं। अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है, वो बार बार उसको उल्टियां आ रही है, वॉमिटिंग आने लगे, ही इज गोइंग टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन, और उसको मतलब पानी जैसी मतलब स्टूल का पानी की तरह पास हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसका पानी कम हो जाएगा, इसको इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। सो वही रीजन यहाँ पे जो आप पीसीसीएल यूज करते हो, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाते हैं, बॉडी की डिहाइड्रेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, पानी निकल रहा है बॉडी के अंदर से, जितना आपका बॉडी का अपना भी पानी। एक चीज और बताता हूँ, बहुत से लोग ना इसको या किसी भी डायरेक्टिव को इसलिए यूज करते हैं कि बॉडी से पानी निकल जाएगा, हमारी बॉडी से हम सॉल्ट निकाल देंगे, सॉल्ट छोड़ देंगे। बॉडी के अंदर अल्डेक्टोन होता है, जो आपकी एक लिमिट रखी हुई है उसमें, आप लो ना लो उतना पानी और उतना सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, इसको आप सोडियम भी बोल देते हो। सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रहेगा क्योंकि पानी निकल रहा है बॉडी से बार बार। देन यूट्राइन कंट्रैक्शंस फॉर वुमेन इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज है या जब प्रेगनेंसी होनी है तब यूट्राइन कंट्रैक्शंस का बहुत मेजर रोल रहता है, तो इससे वो भी खत्म हो जाएगा। किडनी और लिवर पर तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली है, बार बार 17 अल्फा एंजाइम जिस तरह से काम करते हैं उस तरह ये भी करेगा, बार बार लिवर से पास होगा, बार बार लिवर से पास होगा, एंड किडनी एंड लिवर को तो डैमेज करेगा। देन आती है इसकी डोजेज, जो कि रिपोर्टेड बाय यूजर्स है, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड दिस।
या पूरी डायरेटिक सीरीज में आई थिंक एक चीज आएगी जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगी, बाकी कुछ रिकमेंडेड नहीं रहेगा। तो डोजेज में आएगी इसकी 20 to 40 mcg इंजेक्शन टेकन 2 to 3 टाइम्स अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर 2 से 3 बार आपको लगाना पड़ेगा 20 to 40 mcg। बहुत सारे बेवकूफ हो जिसको बड़ी नीडल 3 या 5 ml से भी लगाते रहो, क्लाइंट आपका मरेगा, मेरा नहीं। तो ये सब क्यों भी लग सकता है फॉर फैट लॉस एंड इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है फॉर मसल फुलनेस। देन कम साइकिल, एंड साइकिल की लेंथ 2 to 4 वीक्स होगी बिकॉज लॉन्ग साइकिल कैन एक्चुअली रिजल्ट इन सीवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअली फैट लॉस में इफेक्टिव भी है कि सिर्फ भागते ही। तो मैंने बड़ा ढूंढ के लिखा था कि पीजीसीएल डज नॉट एक्चुअली बर्न फैट, इट ओनली रिमूव्स वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। जैसे हमने बोला कि वो एक्सक्रीट करेगा यूरिन या स्टूल के थ्रू एक्स्ट्रा जो आपकी बॉडी के अंदर चीजें हैं, दैट्स इट। कोई फैट लॉस नहीं होता पीजीसीएल को लगाने से, लोगों के बड़े बड़े वहम हैं। एनी वेट लॉस इज टेम्परेरी एंड इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा अगर आप पुरानी जिम्स के अंदर जाते हो, तो बहुत टाइम से जिम के अंदर जाते हो, तो पहले पहले ना बहुत कुछ समय पहले 2018 की बात है, हमारे जिम में भी एक लड़का आता था, नाम नहीं लूंगा, तो वो क्या करता था जब उसने वर्कआउट करना होता था ना, तो वो बाम आती है ना, टाइगर बाम या कोई जंडू बाम या कुछ भी इस तरह की, जो स्लोन बाम भी हम लोग लगा लेते हैं, तो उसमें वो लेके ना अपनी बॉडी के ऊपर लगा के ऊपर से टी शर्ट पहन लेता था, एंड देन ही स्टार्ट जो फुल स्लीव टी शर्ट हो गई या फिर कह लो आप जैकेट्स हो गई, वो पहन के वो एक्सरसाइज आ, बहुत सी जगह पे लोग अभी भी करते हैं। वो बेवकूफी है, वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बॉडी से वाटर बाहर आ जाए और वो पतले हो जाए। वो भी वेट लॉस जो है वो टेम्परेरी है। बहुत से हमारे एथलीट्स भी ये करते हैं, मुझे याद है हमने मलेरकोटला में एक शो किया था, मेरा ही नोन एथलीट था, उसका कोई 200-300 ग्राम वेट ऊपर था, 70 केजी में खेल रहा था, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सर अभी मेरा वेट मत करो, मतलब अभी मैं एंट्री मत करो, मैं दोबारा आता हूँ। उसने क्या किया, बाम वगैरह लगाई, देन स्टार्टेड रनिंग एंड स्पेस वगैरह लगा, तो वो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, डिहाइड्रेट होने की वजह से वेट लॉस हुआ थोड़ा सा, वो टेम्परेरी वेट लॉस है। जब वो एथलीट दोबारा से कार्ब लोडिंग करेगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा, शायद वेट उससे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, अगर ये सेफ नहीं है तो कुछ तो होगा बॉडी निकालने की बॉडी से, दैट इज इंजेक्टेबल एल-कार्निटीन, जिसकी आजकल मैं बहुत ज्यादा स्टोरीज भी डाल रहा हूं, क्योंकि थ्रिल लैब्स के अंदर पहला एल-कार्निटीन और सीएलए का इंजेक्टेबल फॉर्म में कॉम्बिनेशन आ गया है, जो फैट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। एल-कार्निटीन के ऊपर स्पेशल वीडियो हमारी है, आई थिंक बनी हुई नहीं हुई तो मेरे को भी भूल गया है, देख लेना, मेरे हिसाब से बनी हुई है, नहीं बनी तो बना भी देंगे। तो एल-कार्निटीन क्या करता है, थोड़ा सा बताते हैं। एल-कार्निटीन आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करता है, आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स को रेगुलेट करता है। तो अगर एंड्रोजन रिसेप्टर की बात करें तो हमारा पहला जो टॉपिक भी है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही है हमारे कोर्स के अंदर, वो लाइव हो जाएगा आज। तो एल-कार्निटीन का कॉम्बिनेशन जो थ्रिल लैब में आ रहा है, दैट इज 650 mg, जिसके अंदर आपको 400 mg ऑफ मिलता है हमारा एल-कार्निटीन एंड 250 mg ऑफ मिलता है सीएल, कॉम्बिनेशन है उसका। उसके बाद आते हैं क्लाइंबिट्रोल, आप यूज कर सकते हो, ऑल्दो क्लाइंबिट्रोल इज नॉट अ स्टेरॉइड, मैंने क्लाइंब के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन आप क्लाइंबिट्रोल को यूज कर सकते हो, मच सेफर देन पीसीएल। ठीक है, देन कम्स योर योहिमीन एचसीएल। योहिमीन एचसीएल जो है वो योहिमीन का एक क्या बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि लैब के अंदर रेडी की गई है। ठीक है, तो योहिमीन नॉर्मली एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारा ट्री की बाग से, मतलब ट्री की बाग वाली जो लकड़ी होती है उससे। ठीक है, योहिमीन जो एचसीएल है दैट इज मेड सिंथेटिकली इन लैब बाय द साइंटिस्ट। तो ये आप यूज कर सकते हो rather than using BCL। एक चीज हमारी रह गई है क्लोरोप्रोस्टेनॉल, जो हमने बात करी थी कि क्लोरोप्रोस्टेनॉल और क्या पीसीएल दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, काम भी इनके डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो पीसीएल जो हमारा क्लोरोप्रोस्टेनॉल है वो सिंथेटिक एनालॉग है पीजीएफ2 अल्फा का। बहुत सारे लोग पीजीएफ, पीसीएल, पीजीएफ2 लगाते हैं, तो ये जो पीजीएफ2 का जो एक्चुअल में लैब का बनाया हुआ प्रोडक्ट है ना, दैट इज क्लोरोप्रोस्टेनॉल। हाफ लाइफ भी इसकी इससे ज्यादा होती है, ज्यादा पोटेंट है, इसको यूज किया जा सकता है, लोग करते हैं, मैं नहीं करवाना। ठीक है, सो अगर आप पीजीसीएल यूज कर रहे हो तो ये सोच के यूज करो कि भाई मर गया तो या तो इतनी आप वो ले लो ना, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस ले लो, कि अगर मर जाओगे तो घर वालों को कुछ तो फायदा हो रहा है, क्योंकि और तो कोई फायदा घर वालों को होगा। सो एज अ फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम माय साइड, पीजीसीएल जैसी चीजों को यूज मत करो। मेरा काम यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना नहीं है, एजुकेट करना है, इसलिए मैं हर वो चीज बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं या लोग यूज कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दिस थिंग, प्लीज डोंट यूज दिस थिंग in your bodybuilding career because it is not used in bodybuilding. It is not a bodybuilding drug. बाकी आप steroids कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, that is different thing. इसकी PCP नहीं होती because it is not an anabolic steroid. ठीक है, so this was all about today's video. Thanks for watching the video. Thank you.